हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसे कि कोई भी नई अपडेट आती है ITI से रिलेटेड जॉब्स की या अप्रेंटिस की, तो आपको सबसे पहले मैं इसी चैनल पे देता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करने वाला हूँ, ये नोटिफिकेशन है आपकी पावर ग्रिड की ओर से। नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम, यहाँ पे आपको इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप के लिए निकली हुई है पोस्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होगा 7/7/2022, यानी कि 7 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। ये इसकी डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू कर देते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे नंबर 1 पे ITI ट्रेड की। तो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यहाँ पे निकली हुई है। टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें SC की 1, ST की नहीं है, OBC की 3 है, अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। ये आपका स्टेट है दिल्ली रीजन NR1, यानी कि दिल्ली रीजन की पोस्ट है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपकी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल यानी कि पॉलिटेक्निक वालों की पोस्ट है यहाँ टोटल 2, जिसमें 1 पोस्ट ST की और 1 पोस्ट अनरिजर्व की है। दोस्तों, तीसरे नंबर की पोस्ट है आपकी डिप्लोमा इन सिविल। तो यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए रखी गई है। फोर्थ नंबर की पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की, यानी कि बीटेक वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको। टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट SC की और 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। लास्ट पोस्ट की बात कर लें, ये ग्रेजुएट सिविल की पोस्ट है, यानी कि ये भी बीटेक इन सिविल की। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए रखी गई है। टोटल यहाँ पे 12 पोस्टें जनरेट हुई हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रीजन की बात कर लें। ये रीजन है आपकी हरियाणा रीजन NR1। चलिए दोस्तों, इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें मांगी गई। सबसे पहले नंबर पे ITI इलेक्ट्रीशियन मांगी गई है। टोटल यहाँ 10 पोस्टें हैं। SC की 2, OBC NCL की 3, अनरिजर्व की 5 पोस्टें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा गया है। टोटल यहाँ पे 16 पोस्टें हैं। 3 पोस्ट SC की, 1 पोस्ट ST की, 6 OBC NCL की और अनरिजर्व की 6 पोस्टें रखी गई हैं। डिप्लोमा इन सिविल, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल से मांगा गया दोस्तों। यहाँ टोटल 10 पोस्टें हैं। 2 पोस्ट SC की, OBC की 3 पोस्ट, 5 पोस्टें अनरिजर्व की रखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, यानी कि बीटेक की निकली हुई है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। यहाँ पे टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें 2 SC की, 2 OBC की और 9 पोस्टें अनरिजर्व की रखी गई हैं। यहाँ ग्रेजुएट सिविल से बात कर लेना है, बीटेक सिविल से जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल 3 पोस्ट हैं। 1 पोस्ट SC की और 2 पोस्टें अनरिजर्व के लिए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें HR एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे टोटल पोस्टें हैं 4, जिसमें 1 पोस्ट SC की, 1 OBC की और 2 अनरिजर्व की है। टोटल पोस्टें यहाँ से जनरेट हो रही हैं 56। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश रीजन के बारे में दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश रीजन NR1। यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन की टोटल यहाँ 5 पोस्टें हैं, जिसमें से 1 SC की, 2 OBC की, 2 जनरल की हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लें, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे टोटल 5 पोस्टें रखी गई हैं। 1 SC की, 1 ST की, 1 OBC की और 2 अनरिजर्व की हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करना है दोस्तों, यहाँ डिप्लोमा इन सिविल। यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें 1 SC की, 1 OBC की और 2 अनरिजर्व की हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, यानी कि बीटेक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट OBC की, 2 अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट इन सिविल, यानी कि बीटेक सिविल से जिन्होंने कर रखा है। टोटल 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। टोटल यहाँ पे पोस्ट जनरेट हुई है उत्तर प्रदेश रीजन से 18। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये निकली है राजस्थान रीजन NR1 के लिए। यहाँ पे राजस्थान रीजन के लिए निकली गई है दोस्तों। यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन से मांगा गया है। टोटल यहाँ 15 पोस्टें हैं। SC के लिए 3, ST के लिए 2
ओबीसी के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 6 पोस्टें रखी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें यहाँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 12 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें 2 एससी की, 1 एसटी की, 3 ओबीसी की और 6 अनरिजर्व के लिए रखी गई हैं। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल के लिए, यहाँ टोटल 5 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें से 1 एसटी की और 4 अनरिजर्व की हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की, जिसमें टोटल 7 पोस्टें हैं, 2 एससी की, 1 एसटी की, 1 ओबीसी और 3 अनरिजर्व के लिए। ये लास्ट पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट सिविल की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसियां हैं, जिसमें 1 एसटी की, ओबीसी की 1 और 2 अनरिजर्व की हैं। टोटल यहाँ पे 43 पोस्ट जनरेट हुई हैं राजस्थान रीजन से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लें यहाँ स्टेट उत्तराखंड रीजन NR1 की। तो दोस्तों यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 3 पोस्ट रखी गई हैं, 1 एसटी की, 1 ओबीसी की, 1 अनरिजर्व की। नेक्स्ट है आपके डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों की, यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें 1 एससी की, 1 एसटी की, 1 ओबीसी की और 2 अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डिप्लोमा इन सिविल, यहाँ पे 2 पोस्टें टोटल हैं, जिसमें से 1 पोस्ट एसटी की है और 1 अनरिजर्व की है। लास्ट पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल यानी कि बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ टोटल 3 पोस्टें रखी गई हैं, 1 एससी की, 1 एसटी की और 1 अनरिजर्व की। टोटल पोस्टें यहाँ से उत्तराखंड रीजन से जनरेट हुई हैं 13 पोस्टें हैं दोस्तों। चलिए बात कर लें कि इनका किस किस रीजन में आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, तो रीजन की बात कर लें। सबसे पहले दिल्ली की द्वारिका में, झाटीकरा में, महारानी बाग में, RHQ कटवारिया में और तुगलकाबाद में। तो ये वो रीजन है दोस्तों जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, ये पावर ग्रिड की जो लोकेशन होती है वहाँ पे आपको काम करना होगा। तो ये जो लोकेशन बता रहे हैं इसी लोकेशन में आपको अलॉटेड किया जाएगा। तो ये हरियाणा रीजन की बात कर लें, यहाँ भदरखा, बालागढ़, भिवानी, गुड़गांव, हिसार, जिंद, कुरुक्षेत्र, मनेसर, RHQ फरीदाबाद और सोनपत। यहाँ बात कर ले राजस्थान की अजमेर, बासी, बदला सेकंड, भिंडमाल, भिवाड़ी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, फतेहगढ़ सेकंड, हनुमानगढ़, जयपुर जयपुर साउथ दोस्तों ये है, जैसलमेर, जोधपुर, कंकरौली, खितड़ी, कोटा। आगे देख लेते दोस्तों, यहाँ पे लास्ट है कोटे के बाद कुटपुतली, सीकर और निमराना। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे बागपत, दादरी, मंडोला, मेरठ और सहारनपुर के लिए। आपके उत्तराखंड में रुड़की, देहरादून और कोटेश्वर में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों पेमेंट के बारे में बात कर लें। यहाँ ITI इन इलेक्ट्रीशियन फुल टाइम कोर्स जिन्होंने किया हुआ उनको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है दोस्तों यहाँ 12,000 रुपये दिए जाएंगे। डिप्लोमा सिविल से तो यहाँ पे 3 साल का फुल ईयर डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, 12,000 इनको स्टाइपेंड होगा। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 15,000, ग्रेजुएट सिविल के लिए यहाँ पे 15,000 रखा गया, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें BE BTech मांगा जाएगा। तो यहाँ पे है 6 नंबर की HR एग्जीक्यूटिव, यहाँ MBA होना चाहिए HR से या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट से या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से 2 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग मान्य नहीं है, यहाँ पे फुल टाइम दिया हुआ तो आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे आपका पेमेंट होगा 15,000 रुपये, जो कि 1 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अप्रेंटिस आपकी पूरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 इन केस नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, यानी कि 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपको रहने के लिए क्वार्टर नहीं अलॉट किया गया है तो 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं किन किन लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आया तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप 18 साल से कम है तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ना, यानी कि कहीं और अगर आप अप्रेंटिस कर रही है आप तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों।
यहाँ पे इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, तो नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी, बाकी TA-DA आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि TA-DA ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपको परमानेंट जॉब में दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको साइट दी गई है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नैप्स फॉर HR एग्जीक्यूटिव वाले, CSR एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव लॉ या ITI इलेक्ट्रीशियन पे, तो यहाँ पे http://apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पे एक साइट दी हुई है। और बाकी डिग्री और डिप्लोमा के कैंडिडेट यहाँ पे पोर्टल mhrdnets.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन या HR एग्जीक्यूटिव, CSR या एग्जीक्यूटिव लॉ से हैं तो apprenticeship.india.gov.in से आपको अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों जिन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है वो portal.mhrdnet से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस को बताया हुआ है कैसे आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप पावरग्रिड की साइट पे जाएंगे, फिर कैरियर पे, फिर रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पे, वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप का कॉलम मिलेगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अपडेट बता दूंगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत उसमें रिस्पॉन्स करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट 7/7/2022 और क्लोजिंग डेट है 31/7/2022, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। ओके, जय हिंद।